Mention the different ways of increasing the number of molecular coalitions per unit time in a gas. Answer: to increase the number of molecules coalition per unit time. Increase temperature, decrease the volume, increase the number of gas molecules. Use a container with rough surface to increase the chance of oscillations. By reducing the volume of gas at constant temperature, the pressure of the gas increases. Explain it on the basis of kinetic energy. According to kinetic energy theory of gas pressure due to collision of molecules of the wall. ये लाइन लास्ट में लिखनी है. When volume decreases, molecules get less space to move, so they hit the walls more frequently, increasing the pressure. What do you mean by root mean square velocity speed of a gas is the same as a एवरेज स्पीड? ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको अलग से भी आ सकता है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. सो इसका आंसर है नो. एंड अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो फॉर्मूला भी लाजमी मेंशन कर दिया करें लास्ट में. अच्छा, इसी तरह जो हमने चैप्टर नंबर पढ़ा था उसमें ग्रेविटेशन के फॉर्मूले थे, तो उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के नीचे आप फॉर्मूला लाजमी मेंशन कर दिए थे. वाई इज़ द टेम्परेचर बिलो एब्सोल्यूट ज़ीरो नॉट पॉसिबल? Absolute zero Kelvin is the point where molecular motion stops completely and no particle has energy to glow so slower than this. So here पूरा हमने एक्सप्लेन करके hence temperature below absolute zero cannot exist. ये वाली है ना, ये इसकी रीज़न लिखी है. अच्छा, आगे ये लिखा हुआ estimate the average energy of a helium atom at the temperature on the surface of the sun 6000 Kelvin. ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था. तो आप यहाँ से आपने इसको ऐसे कैलकुलेट करना है. ये हमें पता, ये आपको पता होना चाहिए पहले से. ये वाली वैल्यू जो है ना हमने पीछे पढ़ी थी, ठीक है. और इसमें हमने पुट कर देनी है सिंपल, ये टी दिया हुआ है हमें, तो ये इसका आंसर आ जाएगा. अच्छा, ये शो दैट द रेशियो ऑफ द रूट स्केयर स्पीड्स ऑफ molecular to gases different gases at a certain temperature is equal to the square root of the inverse ratio of their masses. सो यहाँ पर मैंने ये मैं काम करी थी, तो शायद इसके साथ ही एरो के साथ ही स्क्रीनशॉट लग गया, लेकिन ये आपको नज़र आ रहा होगा VRMS लिखा हुआ है. सो दिस मतलब ये फॉर्मूला तो एक ही है, बस ए लिखा हुआ है और ये बी लिखा हुआ है, उनको आपस में डिवाइड कर देना है ये बी. तो इस पर इजी ये इससे ये ऊपर वाले से कट जाएगा MB और ये ऊपर से रिवर्स हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. दिस शोज द लाइटर गैसेज मूव फास्टर दैन हेवियर गैसेज द सेम टेम्परेचर. अच्छा, ये जो मैंने जिसके ऊपर ये टिक मारा है ना, ये इसका मतलब फॉर्मेटेड ब्लैक टिक क्वेश्चन, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो फेडरल बोर्ड ने फ्रेमवर्क दिया था जो इस चैनल पर अपलोड हो चुका है, ये इसमें नहीं है, ठीक है. वैसे ये वाइट ड्राफ्ट और न्यूट्रॉन एंड स्टार्स का डिफरेंस था. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. Why do the gases at low temperatures and high pressure show large deviation from ideal behavior? ये आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आता है, याद रखिएगा. तो इसका आंसर ये आपने यहाँ से यहाँ तक इसको एक्सप्लेन करना है. अगर ऐसी डायग्राम तो कोई नहीं बना सकता, तो आप थोड़ी सी इसको मतलब ऐसे इस तरह की डायग्राम बना के लास्ट में ये शो करें. अच्छा, ये भी जो टॉपिक है ना, ये दोनों फॉर्मेटिव में आता है, तो लेकिन आपको थोड़ा बहुत सुपर कंडक्टर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके ना नेक्स्ट चैप्टर्स में आपने इसको ना यूज़ करना है. तो मैं चाहूँगी कि आप ये वाला जो है ना पढ़ लें. ये वाला मतलब बेशक किसी क्वेश्चन ना करें, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ले लें. इसमें वो क्रिटिकल भी आता है ना, इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है. तो और ये वाला क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है. Show that the temperature of ideal gas is directly proportional to the average translational kinetic energy of gas molecules. इसका ये फॉर्मूला बस फॉर्मूला की गेम है, सारी फॉर्मूला की गेम है, एक ही जैसा फॉर्मूला. अच्छा, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस इज फॉर्मेटिव, क्योंकि ये सुपर कंडक्टर भी नहीं है और ये हाई सुपर कंडक्टर भी नहीं है,